मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने मम्मी के घर जाना, जाने दो, मत मारो मुझे आग से मत जलाओ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। एक बार ना बचपन में पटाखे जलाते फुलझड़ी मेरे हाथ में लग गई थी, तो मैं बहुत जोर से रोई थी। मेरे पिताजी ना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। मुझे आग से डर लग रहा है। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप पिताजी छोड़ो मुझे। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप ये क्या कर, छोड़ दो मुझे। अरे गुलाबो क्यों फड़फड़ा रही है? ये सब तो तेरे बाप की गलती का प्रायश्चित हो रहा है, प्रायश्चित, समझी? उस हरामखोर साले तेरे बाप ने हमें दहेज में कुछ भी नहीं दिया तेरे सिवाय। उस हरामखोर साले ने हमें दहेज नहीं दिया। उसने तो एक दुल्हन समझी हमें, अपनी बेटी, और हमें तेरी जरूरत है नहीं। तू ऐसे कर, भगवान के पास चली जा, उसे ना तेरी सख्त जरूरत है, समझी तू? बेटा फिल्मों की तरह डायलॉग बाजी मत कर, जल्दी से इसका दी एंड कर दे, वरना फिल्मों की तरह कोई हीरो आ जाएगा इसे बचाने। अरे पिताजी आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था। इस नेक काम में देरी कैसी? अभी लोग मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। कीप क्वाइट। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने मम्मी के घर जाना, जाने दो, मत मारो मुझे। एक मिनट रुको पिताजी, आप लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो मुझे मार दो, पर मुझे आखिरी बार पानी तो पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे आग से बहुत डर लगता है। अरे क्यों नहीं, हम तेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे, इतने भी बेरहम नहीं है हम। वैसे भी तू मेरी धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी, 7 फेरे जो लिए हैं तेरे साथ, इतना तो तेरे लिए करेंगे। वैसे तू पानी पी के क्या करेगी? तुझे हम मदिरा पिलाएंगे, मदिरा, सोमरस। ऊपर जाके भी तो तुझे जवाब देना है ना कि क्या खा पी के आई है ना। वाह बेटा वाह, मान गए तुझे। कल को इसका पोस्टमार्टम होगा तो रिपोर्ट में आएगा
इसने शराब पी रखी थी, इसलिए ये हादसा हुआ। अब बेटा देर मत कर, जल्दी पिला इसे। अभी लो पिताजी, अभी कार्रवाई शुरू करता हूँ। नहीं लो पिताजी, मैंने तो मेरा काम संपूर्ण कर दिया, अब आप अपना काम करो। अरे आपसे नहीं होगा पिताजी, मेरी धर्म पत्नी का क्रियाक्रम मैं ही करूंगा, उसे स्वर्ग में मैं ही पहुंचाऊंगा पिताजी, है ना? बेटी मुझे मत जलाओ, मैं तेरा ससुर हूँ, ससुर यानी के पिता। पिता, वाह, अरे तू तो पिता के नाम पे कलंक है, कलंक। बेटी हमें माफ कर दे, माफ। हम दहेज के लालच में अंधे हो गए थे, अंधे। और तू पति परमेश्वर जी, पति परमेश्वर का मतलब जानते क्या होता है? अरे हरामजादो, जिस बाप ने अपनी जिगर का टुकड़ा दे दिया ना, उसके सामने दहेज के क्या मायने? अरे गुलाबो, गुलाबो, हमें माफ कर दे, हमें मत जलाना, मुझे ना आग से बहुत डर लगता है। डर लगता है, डर लगता है? अरे डर तो मुझे भी बहुत लगता है। तुम्हें पता है, एक बार दिवाली पे आग जलाते टाइम, फुलझड़ी जलाते टाइम, मेरे हाथ में आग की चिंगारी लगी थी, चिंगारी। उस टाइम डर के मारे, दर्द के मारे मैं बहुत चिल्लाई थी, बहुत रोई थी, और मेरे माँ बाप मुझे रोता हुआ देख के बहुत घबरा गए थे। और तुम्हें पता है, वो उसी टाइम अपनी लाडली बेटी को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले गए थे, और तुम हरामी, हरामखोर, सालो, कमीनो, उनकी बेटी को जिंदा आग के हवाले कर रहे थे। पर मैं ना तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगी, बल्कि अब कानून ही तुम्हारे गुनाहों का फैसला करेगा। हेलो पुलिस। ए गुलाबो, खड़ी हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के सामने जुबान लड़ाती है, तू मेरी माँ से घर का काम करवाती है, बेगैरत। मैंने माँ से जुबान नहीं लड़ाई जी, मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, लो कर लो भला।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। माँ बर्तन मांज रही थी और तू महारानी की तरह मस्त सो के खराटे मार रही थी। माँ जी ने ही मुझे आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे कई दिनों से बुखार है जी। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हे राम, कितनी झूठी है ये। बेटा इसी ने मुझे कहा, ए बुढ़िया बर्तन मांज वरना खाना नहीं मिलेगा आज। तू कौन होती है? कौन होती है तू मेरी माँ को खाने के लिए मना करने वाली? मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मालकिन। और सुन, आज के बाद अगर तूने माँ के सामने जुबान लड़ाई ना, तो मैं तेरा क्या असर करूंगा तू अच्छे तरीके से जानती है। मैं कितना कमीना इंसान हूँ, समझी? अब खड़ी हो, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना, चल। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही है? कान खोल कर सुन ले मेरी ये बात। अपने बाप से 5 लाख रुपए ले आ, वरना इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। माँ जी, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जमीन पहले ही आप लोगों के नाम कर दी है, और वो 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से लाएगी पैसे? कहाँ से लाएगी? याद आया मुझे माँ, याद आया। ए सुन, तेरे बाप के पास जो मकान है ना, उसको बोल कि वो बेच दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अगर वो मकान बेच देंगे तो वो रहेंगे कहाँ? आप लोग कुछ तो रहेंगे जी। अरे गुलाबो, कितनी पागल है तू। देख, कितने सारे मंदिर, अनाथ आश्रम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड होते हैं इस संसार में। बुढ़ा रह लेगा कहीं पे भी? नहीं जी, मैं अपने पापा का मकान बिकने नहीं दूंगी, नहीं बिकने दूंगी। तो ठीक है, फिर निकल जा इस घर से। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? माँ ठीक ही तो बोल रही है, चल निकल इस घर से। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, कम से कम आप तो कुछ रहम कीजिए। माँ देख क्या रही है तू खड़ी खड़ी? धक्के मार के निकाल इसे घर से बाहर। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी जी, मैं मर जाऊंगी मगर इस घर से नहीं जाऊंगी मैं। ओके ओके, तो तेरा घर से जाना कैंसिल। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे माँ, तू मेरी पूरी बात सुन तो लिया कर। मैं बोल रहा हूँ घर से जाना कैंसिल, क्योंकि अब ये अपनी जिंदगी से जाएगी, जिंदगी से। चल गुलाबो, मुझे तू ये बता, तुझे किस तरह की मौत पसंद है? आग से जल के मरना पसंद करेगी या फांसी पे लटकना? बेटा ऐसा करते हैं, इसे आग से जलाकर मार देते हैं। वाह माँ वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और हम पुलिस वालों को ये कह देंगे कि सिलेंडर फट गया था। अब बेटा जल्दी जा, देर मत कर, पेट्रोल ले आ। अभी लाया माँ।
माँ तू इसे पकड़। छोड़ो मुझे। ना बेटा, ये माचिस मुझे दे, ये शुभ काम मैं ही करती हूँ। हाँ माँ, ये शुभ काम तू अपने हाथों से कर। माँ, मुझे आग से मत जलाओ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। एक बार ना बचपन में पटाखे चलाते फुलझड़ी मेरे हाथ में लग गई थी, तो मैं बहुत जोर से रोई थी। मेरे पिताजी ना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। मुझे आग से डर लग रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दहेज एक अभिशाप के समान है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है या दहेज मांगा जाता है तो आप उसका पुरजोर विरोध करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है।